ये महाशिवपुराण की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, कोटि रुद्र संहिता का पाठ चल रहा है और इसमें तरह तरह के ज्योतिर्लिंगों के बारे में ये पूरा ये अध्याय है। जितनी ये खंड है, मैं कहूँगी, ये जो कोटि रूप संहिता का। तो जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके बारे में हमें एक उसके पीछे, हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे कहाँ था, किस समुद्र या नदी के किनारे, और क्या कथा थी, किसने किसका कल्याण करने के लिए महादेव वहां स्थित हो गए, और कौन राक्षस या कौन जो दैत्य थे वो उनको मारने के लिए महादेव अस्त्र उठाते हैं कोटि रुद्र संहिता में, और कितनी बार उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए ये किया। और कहते भी हैं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तो आइए, यही कल कितना सुंदर हम सब ने पढ़ा था कि ये विंध्य की तपस्या से वो किस प्रकार से ओंकार में परमेश्वर लिंग के और उनकी महिमा के बारे में, और कितना भक्त के लिए क्या क्या करते हैं महादेव, और अभी भी कर रहे हैं। हमारे गुरु जी भी वही कर रहे हैं, क्योंकि वही महादेव गुरु के अवतार में आए हमारे जीवन में, और हम सबका कल्याण करके थोड़े समय के लिए आए और विलीन हो गए ज्योति में ही। और ज्यादातर आप देखते हैं कि अवतार आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर वो ज्योति में ही विलीन हो जाते हैं, पर उनकी शक्तियां हमेशा रहती हैं। गुरु जी इज ऑलवेज देयर, विल बी ऑलवेज देयर ऑल्सो। और कोई भी चेंज नहीं है। ओनली थिंग वी कैन नॉट सी हिम इन हिज बॉडी फॉर्म। और उसके भी बहुत एक अचंभा है कि उनके जाने के बाद किस तरह से लोग जोड़ रहे हैं बगैर उनको देखे, और केवल सुन सुन करके या उनकी ब्लेसिंग पा करके, उनके अनुभव से ये सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत गुरु जी को धन्यवाद इसके लिए। और आज जो पढ़ेंगे हम वो है 19 से 21 अध्याय तक। ये कंबाइंड है, कंडेंस्ड है। आपको मालूम है कि ये संक्षिप्त में है। तो इसका शीर्षक है, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गणेशाय नमः। अब इसके कथा, इसका शीर्षक है केदारेश्वर तथा भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिका आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं। देखिए, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी रक्षा के लिए महादेव जाते हैं और किस प्रकार से वहां स्थित होते हैं। तो उनका नाम था नर और नारायण, और ये दो अवतार विष्णु जी के, और वो बद्रिका आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं। अगर इसको आप स्टोरी फॉर्म में समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा समझना, और नाम भी याद रहेगा। और बहुत उसमें जाएंगे कि अरे आई कैन नॉट हैंडल, इतने थे, कैसे मुझे याद रहेगा। तब फिर अगर पहले से ऐसे ऐसी सोच लेकर के आप सुनेंगे पढ़ेंगे, तब तो मुश्किल ही हो जाएगा। जस्ट वेरी इजी, इन अ रिलैक्स वे, लाइक अ स्टोरी, इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर, यू विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट। तो वो नर और नारायण विष्णु जी के अवतार जो थे, वो बद्रिका आश्रम तीर्थ में तपस्या कर रहे थे। और वो पार्थिव शिवलिंग, देखिए पार्थिव शिवलिंग हर एक अध्याय में ये आता है। जो भी उनके भक्त थे वो पार्थिव शिवलिंग समुद्र या नदी के किनारे उनकी मिट्टी लेकर के वो बना के वहां पूजा, वहां उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। ईश्वर स्वयं आते हैं जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं। और महादेव तो बहुत ही भोलेनाथ हैं। तो ये नर नारायण जो थे विष्णु जी के अवतार, ये समुद्र के किनारे, नदी के किनारे वो पार्थिव मिट्टी से लेकर के रोज पार्थिव लिंग बनाते थे और वो पूजते थे और उसमें स्थित हो
पूजा ग्रहण करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते थे, और भक्तों के अधीन होने के कारण वो प्रतिदिन उनके वो पार्थिव लिंग की पूजित होने के लिए आया करते थे, ब्लेस करने के लिए। उसी प्रकार से अगर हम अभी भी गुरु जी को रोज पूजें या उनके लिए समय निकालें तो वो अवश्य आते हैं। वो तो ये कह के गए हैं, जिथे जहां मेरी फोटो उठे मैं। तो ये महादेव भी तो यही है ना, कि जहां उनका पार्थिव लिंग जो भी भक्त बनाता है वो वहीं स्थित हो जाते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस, वी सी सो मच सिमिलैरिटी। और ये तो अभी अभी गुरु जी ने जैसे मेरे मन दिमाग में डाला कि जैसे गुरु जी फोटो के थ्रू स्थापित आ जाते हैं, और जब भी हम उनको ध्यान में याद करते हैं वो सामने आ जाते हैं, मतलब यू फील हिज प्रेजेंस। उसी प्रकार से उस समय भी वो पार्थिव लिंग बना के जब उनके भक्त उनको 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 इन्वोक करते थे, उनको बुलाते थे, उनका स्तवन करते थे, उनको पूछते थे, तो फिर वो आते थे, वहीं उनको दर्शन देते थे, उसी में स्थित हो जाते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। काश ऐसा हम भी कह पाए गुरु जी से कि गुरु जी आप बस यहीं रह जाइए। क्या मालूम एक दिन हो सकता है, क्योंकि शिव पुराण में तो जो जो लिखा है वो सारे एक्सपीरियंस हम सब ने किए ही हैं। और अगर गुरु जी को हम भी अपनी पूजा से प्रसन्न कर लें, और जिस तरह से ये तप करते हैं, थोड़ा सा भी अगर करें गुरु जी, तो वो भी भोले ही हैं और वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो वो अवश्य ही वहां पर आ जाएंगे। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। अब देखिए, केदार तीर्थ में वो स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहते हैं। उसी प्रकार से गुरु जी भी अब तो हर जगह रहते हैं। गुरु जी जहां कोई उनको उनका स्मरण करता है, ध्यान करता है, वहां उनकी फ्रेग्रेंस आने लगती है। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के रूप निकट शिव के रूप से अंकित वलय कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं और शिवलिंग वहां शिवलिंग का दर्शन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, गुरु जी कहते थे ना, जो भी यहाँ सामने से निकल जाएगा वो उसको मेरी कृपा मिलेगी। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम। पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नारो नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता था गुरु जी का दर्शन करने से ही सारे कष्ट मिट जाते थे। कोई किसी चीज का भय ही नहीं होता था, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि बात तो होती नहीं थी और गुरु जी ने मना कर दिया था। एक दिन कहा, आज के बाद तू मेरे से कुछ भी बात ना करना, कुछ भी नहीं मांगना, साइलेंस में रहना, और मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, जो कुछ तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं करूंगा।
Basically, I had to totally surrender to him. I had to just follow what he was saying. और वो नहीं हो सकता जब तक गुरु जी की कृपा ना हो। वही करवाते हैं। और वो उस दिन से वैसे ही होने लगा। आई नेवर स्पोक एनीथिंग टू हिम टिल ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड फ्यू थिंग्स। केवल दर्शन ही करके वापस चली जाती थी। ना कोई बात, ना मांगना, ना कुछ कहना, केवल दर्शन। और कभी कभी तो मुझे लगता था मेरी आंखें बंद रहती थी, या मेरे आंखों में केवल आंसू धारा ही बहती रहती थी, मैं उनको देख भी नहीं पाई। कभी कभी मुझे लगता है इस ट्रिप में तो मैंने आंख खोल के देखा ही नहीं गुरु जी को ठीक से। पर उनकी कृपा, उनकी जो शक्ति और जो वाइब्रेशन थी वो पूरे शरीर में दौड़ती थी। उनकी जो फ्रेग्रेंस थी वो अपने आप से सब जगह फैलने लगी थी, आपके रूह में समा जाती थी। सो यहाँ पे वही है ना कि आपको कुछ भी कहना नहीं, केवल दर्शन मात्र से सब कुछ हो जाता था। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते हैं। क्योंकि उस समय तो बहुत मुश्किल का समय था आज तक। आजकल तो लोग हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं केदारेश्वर, कहाँ से चले जाते हैं, इतना आसान हो गया है। उस समय कोई आसान थोड़ी ना था। लोग पैदल जाते थे, कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी। असली 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 जो तीर्थ यात्रा होती है वो तो यूं ही होती है ना। और उनका मनन करते हुए, ये नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए जा रहे हो, इधर की उधर की फालतू फालतू बातें करके आप सोच रहे हो आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो। तीर्थ यात्रा करना, यू हैव टू प्रिपेयर योर सोल, योर बॉडी। आपको 1 महीने से साइलेंस में रहना, आपको कम खाना, आपको हर अपनी इंद्रियों को संकुचित करना। एक तरह का, जब आप एकदम उस स्थिति में होते हैं तभी आप वहां उसका लाभ उठा सकते हैं। ये नहीं कि एज ए पिकनिक, अरे चलो वहां केदार ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आएंगे। ये नहीं कि बस गए पिकनिक की तरह, वहां खाया पिया थोड़ा देख लिया फिर चले आए। आपने क्या प्राप्त किया वहां? तो आदमी एकदम, मैं तो केवल, बहुत ज्यादा तो नहीं गई हूँ, पर जैसे मैंने कहा काशी में जो विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग के बारे में जो हम सब जानते हैं, उसका मैंने एक्सपीरियंस कई बार आपको बताया है। और उसके अलावा बद्रीनाथ, अ, वो तो एक्चुअली गुरु जी जब थे तो कोविड के टाइम में सब कुछ बंद था सिंगापुर में, तो हम लोग वहीं कम से कम 4-5 महीने थे। सो गर्मी का समय था, और अचानक ही मेरी चाची ने और एमपी जी ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग चलें थोड़ी देर, बहुत गर्मी है तो पहाड़ों में चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ और ऋषिकेश, और उस तरफ से होते हुए सब कुछ देखते हुए भागीरथ नदी का दर्शन करके ऊपर बद्रीनाथ चलेंगे। और मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो यहीं रहूंगी, आई डोंट वांट टू मिस एनी डेज और संगत। हमने कहा आप लोग जाइए। कहने लगी नहीं नहीं, सब लोग चलो सब लोग चलो। तो एनीवे, तो फिर प्लान बन गया। और अब ये हुआ, गुरुजी से पूछे कौन, क्योंकि चाची कहती थी उनका 3 बार टिकट गुरुजी ने कैंसिल करा दिया था। वो वहां जा रही थी अ, वैष्णव देवी। और गुरुजी ने कहा उत्थे क्या रखा है, सारी देवियां इत्थे ही हैं। तो 4 बार उनका कैंसिल हुआ, 3 बार कह रही थी। कहती मैं तो नहीं पूछूंगी। और एमपी जी से हमने कहा आप ही को पूछना होगा। कहते हैं मैं तो बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ सब कुछ, तो तुम बात करो। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑन मी। सो आई आई मैं भी थोड़ा ध्यान देके कि गुरु जी का मूड कैसा है, या थोड़ा समय मिले। उस समय तक गुरु जी ने कहा नहीं था कि मेरे से कुछ नहीं बात करना। तो मैं, एक दिन गुरु जी अच्छे मूड में थे तो रात को काफी संगत चली गई थी, थोड़े लोग थे, तो
ऐसे गुरुजी ने अपने पास बैठा लिया, तो इधर उधर गुरुजी बात कर रहे थे, तो मैंने बस झट से वो समय का लाभ उठाया और गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लान बन रहा है वहां जाने का, बद्रीनाथ, तो हम लोग चले जाएं गुरुजी। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते, हाँ हाँ, जा ठंडी ठंडी हवा खा के आ जाना। ऐसे, जी गुरुजी। फिर कहते हैं कि कौन कौन जा रहा है, तो ही आज एवरीबडी, हम लोग 5 लोग थे, सबके नाम पूछे उन्होंने। और फिर उन्होंने पूछा किस दिन जा रहे हो, किस दिन आ रहे हो। लाइक द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो एक घर के मुखिया होते हैं, वो हमेशा पूछते हैं ना, कब जा रहे हो, कब आओगे, किसके साथ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ ठहरोगे रास्ते में। एवरी स्मॉल डिटेल ही आस्क्ड। एंड आई टोल्ड हिम, गिव हिम, इट वाज ऑलमोस्ट वीक, 10 days का ट्रिप था, काफी जगह रुकते रुकते जा रहे थे। और वो कहते हैं, क्या कहाँ ठहरोगे, तो फिर चाचा का पूरा बीएसएफ का जो जो था इंतजाम, दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुली डन। फिर कहते हैं किस कार, तो कार का भी सारा कुछ बताया, एवरीथिंग। सो द पॉइंट हियर इज कि ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, व्हेन यू आर अंडर हिज शरण, he takes care of every small thing. At that time my son was also very little, छोटा ही थे उदय प्रताप जो मेरे बेटे हैं वो। तो वो उस समय केवल 8 9 10 साल के होंगे, और उनको भिंडी बहुत पसंद होती थी, और हर जगह वहां पर भिंडी उनको मिल रही थी। ये कौन कर सकता है, कितनी बार जो जो चीजें हम लोग चाहते थे वैसे ही सब चीजें हो रही थी, बिकॉज गुरु जी वॉज टेकिंग केयर ऑफ अस। वी ऑल आर हिज फैमिली, वी हैव टू रियलाइज दैट। और ऐसे ही दिल्ली में इतनी गर्मी थी, जैसे जैसे ऊपर जाते वो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि तुम ठंडी ठंडी हवा खाओ, गुरुजी ने तुमसे कहा कि हाँ, जाओ ठंडी ठंडी हवा खा के आ जाओ। सो वी सॉ ग्लेशियर्स, बहुत ही सुंदर था, मतलब that trip was like a spiritual trip. It was not a picnic. And basically, I tried to be more in silence and keep thanking Guruji, Guruji, Guruji. So, Guruji हमेशा अपने भक्तों का वो करते हैं, और अगर आप उनकी आज्ञा पालन करें, अगर गुरुजी मना कर देते तो कभी भी हम नहीं जाते, हम तो वैसे भी नहीं जा रहे थे। I said I don't want to ask him because गुरुजी को पसंद नहीं है कोई तीर्थ यात्रा में जाए, और मेरा यहाँ इतने दिन मिस होगा, I don't want to miss that। पर गुरुजी तो इतने इतने भोले हैं ना, वो अपने हर भक्तों का मन रख लेते हैं। तो देखिए, ये भी तो, ये तीर्थ स्थान में किस तरह से वहां आपको मोक्ष भी मिल सकता है। तो ऐसे थोड़ी ना मोक्ष मिलेगा, आपको तैयारी भी तो करनी होगी, आपको नहीं मालूम आप तीर्थ में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। कभी कभी निशब्द हो जाते हैं, हमें कोई शब्द ही नहीं निकलता है, वापस आकर के लोग चेंज हो जाते हैं, यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। ऐसे ही गुरु जी के पास जब हम लोग जाते थे सिंगापुर से, वी यूज्ड टू बी अ डिफरेंट पर्सन व्हेन वी केम बैक। गुरु जी यूज्ड टू चेंज द होल साइकी, द होल सिस्टम वाज चेंज। वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, कभी और बताऊंगी। आगे पढ़ते हैं। अब केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वो भी मोक्ष पास जाते हैं। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। जय गुरु जी। अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूंगा। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था
जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सहम पर्वत पर निवास करता था। मतलब वो कुंभकर्ण का बेटा था। तो आप समझ सकते हैं। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ। अतः यथार्थ बात बताओ। क्योंकि वो करकटी जो उनकी माँ थी, वो पर्वत पर निवास अकेले करती थी उनको लेकर के भीम को। तो उन्होंने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता हैं। तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे, जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीश को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। तो अगस्त मुनि के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो इतने तेज वाले मुनि थे, तो उनके जो शिष्य थे सुधीर को, उनके माता पिता उनको खाने के लिए, क्योंकि वो राक्षस थे, उनको खाने के लिए जब वो गए तो वे बड़े तपस्वी महात्मा थे। तो उन्होंने कुपित होकर उनको, उनके माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान, बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, करकटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूंगा। वो बदला लेने के लिए इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी इनके उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी इन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन ईश देव का ध्यान किया करता था। तब लोग पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी को कहीं तुलना ना हो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी दैत्यों के भी गुरु थे और देवताओं के भी। तो उसको भी उन्होंने वर दे डाला। आप देखिए आगे क्या होता है। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीतलता पूर्वक बड़े गर्व से बोला,
माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। क्योंकि गर्व हो गया ना उनको, ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा उनको आशीर्वाद दे दिया। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना आरंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि याद है ना सुदक्षिण किसके शिष्य थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, अगस्त मुनि के शिष्य थे सुतीक्षण। सो वो सुतीक्षण सुदक्षिण को जीतने के लिए वहां गए। वो वहां राजा के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का पूजन आरंभ कर दिया। तो देखिए, कभी भी कोई मुश्किल आए तो घबराना नहीं चाहिए। गुरु जी की याद, उनका सिमरन, उनका नाम जाप, बस यही सब काम आते हैं। क्योंकि अक्सर जब हम दुख में पड़ते हैं तो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, वो टेंडेंसीज हमारी गलत हो जाती हैं और हमारा शरीर एकदम परास्त हो जाता है, मन एकदम उखड़ जाता है। हम पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि शक्ति ही नहीं रहती। नेगेटिव टेंडेंसीज ने घेर लेती हैं, आलस से आता है, नींद आने लगती है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है। पर देखिए यहाँ पर जब उनको वहां डाल दिया बंदी बनाकर, तो वो क्या करने लगे? वो आलस या रो थोड़ी ना रहे थे, क्या करने लगे? फिर से मैं पढ़ती हूँ। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पाठ, देखिए जब आपके पास कुछ भी ना हो, कोई व्यवस्था ना हो पूजा पाठ की, तो भी आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। जैसे अक्सर एमपी जी कहते हैं कि आपके अंदर ही मंदिर है, आपके अंदर ही गुरु जी हैं, आपके अंदर सब कुछ है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी बैठ के सत्संग कर सकते हैं गुरु जी का। दैट इज सो ब्यूटिफुल इफ यू सी। यही तो हम सब पढ़ रहे हैं। कुछ भी नहीं था, उनको कैद किया हुआ था, वो मानसिक रूप से पूजा करने लगे। मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था, केवल उसमें ही रम गए। जब भी आप दुखी हो किसी चीज से या कष्टों ने आ घेरा हो, तो केवल आप उनका सिमरन करिए, गुरु जी का उनका जाप करिए, ओम नमः शिवाय करिए। जिस भी प्रकार से आपको शांति मिलती है, जिस प्रकार से आप गुरु जी से जुड़ सकते हैं, वो टाइम आपका आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है। वो डिवाइन भी ये टाइम देता है एकांत में। घर गृहस्थी में रहकर कभी कभी हम भूल जाते हैं, समय नहीं दे पाते,
पर जब कष्ट आता है तब हम दिन रात पूजा पाठ करते हैं। तो देखिए वो भी ओमकार का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दोनों उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अनंत भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोभ करने लगा। देखिए जब अभिमान होता है तो हम सब कुछ भूल भी जाते हैं। तो ईश्वर कभी कभी कष्ट देता है जानबूझ करके कि हम अपने राह पर सही रास्ता अपनाएं और चलते रहें। अगर अभिमान जिस तरह से उस राक्षस को हो गया था तो वो भूल गया ना, पहले वो करता था पर वो सब कुछ भूल गया और वो सबसे कहने लगा तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो, मतलब मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। महर्षियों दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों शास्त्रों स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं उपभोग करने लगा। मतलब अब जब आपके पास कुछ आपको कुछ मिलता है ना, जैसे ब्रह्मा जी ने वर दिया ना उस राक्षस को, तो उसे और नीवा होना चाहिए, सबकी भलाई के लिए काम करना चाहिए ना। तो यहाँ अक्सर उल्टा होता है और अभी भी हो रहा है कई जगह, कितनी जगह जहाँ आपको पावर मिलती है आप वो उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। आप संगत का नहीं सोचते, आप लोगों का नहीं सोचते, केवल अपना ही हित करने लगते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है इसको समझना, इतना बड़ा लेसन है इसमें। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभो महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं काम रूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे भक्त प्रिय श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, काम रूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसीलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। So these were the times when Mahadev took the matters in his hand और फिर अपने भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने अस्त्र भी उठाया और दुष्टों को मारा भी। ऐसे ही गुरु जी जब हम कठिन समय में होते हैं तो हमारी सहायता करते हैं। दुष्टों को कैसे मारते हैं? हमारे अंदर के दुष्ट जो उपद्रव मचाने लगते हैं, जब हम राह से भटक जाते हैं, जब हमें अहम आ जाता है, तो कैसे मारते हैं? हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति कर देते हैं कि हमें नीवा होना सिखा देते हैं वो। जय गुरु जी। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज से
शंभू की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे यह वह संदेश कहकर देवताओं महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय काम रूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। देखिए, ध्यान में ही महादेव मिलते हैं, ध्यान में ही गुरु जी मिलते हैं। और गुरु जी कह के गए हैं, मैं नहीं रहूंगा, ध्यान में बैठा करना और टेलीपैथी से तू मेरे से बात कर सकती है और मेरी बात भी सुन सकती है। तो प्री रेक्विजिट ये बार बार यहाँ इस अध्याय में आ रहा है कि ध्यान इज द utmost medium of connection with the divine, स्पेशली महादेव से। वो तो योगेश्वर है ना, वो तो ध्यान में ही रहते हैं। पूरे शिव पुराण में तो यही दिखाया, वो ध्यानस्थ रहते हैं। और वो अपने गुरु जी के यहाँ भी तो हम ध्यान में ही बैठते थे 2 घंटे। उस समय हमें समझ नहीं थी, क्योंकि वो गुरु जी ही करा देते थे, हमने कोई एफर्ट ही नहीं किया। वहां बस बैठते ही, शब्द बाणी चली नहीं, गुरु जी बैठे नहीं, कि हम सारे ध्यान में बैठ जाते थे। दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम, दैट वॉज द गोल्डन टाइम ऑफ आवर लाइव्स, वी कैन नेवर नेवर एवर फॉरगेट। आई स्टिल व्हेन आई क्लोज माय आईज, ऐसा लगता है मैं वहीं पहुंच जाती हूँ। स्पेशली जब जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, मेरा मन एम्पायर स्टेट में गुरु जी के सामने आंखें बंद करके, कितना भी कोशिश करो आंखें खुलती ही नहीं थी। और जब 2 घंटे के बाद वो समय का एक तारा बजने लगता था, गुरु जी प्रसाद देने लगते थे, कभी कभी लगता था अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, वी नेवर रियलाइज इट वाज 2 आवर्स। वो महादेव की कृपा से होता था। आगे पढ़ते हैं। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ वहां गुप्त रूप से वहीं ठहर गए और किसी ने राक्षस को जाकर के कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई रक्षा कर रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास पहुंचा, जो ध्यानस्थ थे। वहां पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थी, उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है। अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक यही नष्ट कर दूंगा। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई कि उससे साक्षात भगवान हर वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूं। इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने भी अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत शुद्ध हो गया।
तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ, आप क्षमा करें, क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है? शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। उन्हें सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिल गई तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। जय गुरु जी। उस समय देवताओं, विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहाँ हम लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है। यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होगी। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इतना सुंदर। और ये अध्याय 19 से 21 तक यही समाप्त होता है। आज का मेरा पाठ भी समाप्त होता है। पर ये कितना सुंदर, ये पूरी अध्याय कितनी कितनी चीजें सिखाई और कितनी सिमिलैरिटी हम सब देख रहे हैं कि गुरु जी की। और ये सब पाठों में, अध्यायों में जो पढ़ते हैं, इट टेक्स अस बैक टू आवर गुरु जी। वी स्टार्ट रियलाइजिंग क्यों गुरु जी कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो, क्योंकि गुरु जी कोई प्रवचन नहीं करते थे, कुछ भी अपने बारे में कुछ नहीं बताते थे। जैसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं कितनी बार, एक अजीब सा, हर एक अध्याय में एक अजीब सी परत खुलने लगती है। एक नया दृष्टिकोण सामने गुरुजी ले आते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि रट्टे की तरह पढ़ते जाओ बस। गुरुजी वांट्स अस टू उसका मंथन भी करते रहे, तभी तो वो हितकारी होगा हमारे जीवन में। We need to churn that and realize what is the lesson that Guruji wants us to teach in this adhyay. If we read it like that or we listen to that, we will 100% Guruji will help us. तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को और आप सबको संगत जी। और अब हम सब, कोई भी त्रुटि होगी तो गुरुजी क्षमा करें, और संगत जी आप सब भी। और अब हम मंत्र जाप करेंगे और फिर गुरुजी की आरती करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी अब आरती लगाएंगे। जय गुरु जी। सॉरी, आरती जाप। जय गुरु जी। सीमा